ईरानियन मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमान हो या फिर अल जवाहिरी जो कि अलकायदा का लीडर था। इन दोनों को निपटाने में अमेरिका ने जिस घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया था उसका नाम है MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन। हाल ही में इंडिया ने इस ड्रोन को खरीदने का मन बना लिया है और इंडिया की अमेरिका के साथ एक डील हुई है। उस डील के बारे में जानते हैं आगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसने इस डील को क्लियरेंस दे दी है। इस डील में 31 MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन इंक्लूड है और 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी हैं। और इस डील में जो प्रीडेटर ड्रोन है वो पूरा बने बनाए जो है वो अमेरिका से डायरेक्ट खरीदे जाएंगे और जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। तो अब बात करते हैं MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन की। इनको रीपर ड्रोन भी कहा जाता है और इनकी खासियत की बात करें तो ये काफ़ी ऊंचाई पे और काफ़ी लंबे समय तक उड़ सकते हैं। और इनको जो डिज़ाइन किया गया है वो बेसिकली सर्विलांस के लिए, रिकनेसेंस मिशंस के लिए और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए। और ये कंट्रोल होते हैं सैटेलाइट सिग्नल के द्वारा। और ये एक बार में 40 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है और ये टारगेट चाहे लैंड में हो या सी में या फिर एयर में, तीनों को स्ट्राइक कर सकता है। इस ड्रोन की 2 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है स्काई गार्जियन, दूसरी है सी गार्जियन। इंडिया ने जो डील करी है उसमें 16 स्काई गार्जियन ड्रोन है और 15 सी गार्जियन ड्रोन है। अब बात करें इस डील की सिग्निफिकेंस की, तो इससे इंडिया की जो सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग की कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज़ आएगा। इंडिया बेसिकली ये ड्रोन चाइना से सटे हुए जो एरियाज़ हैं, बेसिकली LAC जो हमारी है वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी, और जो इंडियन ओशियन का रीजन है वहाँ पे रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको हम बॉर्डर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी जो इंडिया की है उसमें भी इंक्लूड करेंगे। इससे हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इस स्ट्रेटजी को बढ़ाने में उसमें हेल्प मिलेगी और ये स्ट्रेटजी जो है हमारी इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारी पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए काम आएगी। अब बात करते हैं इससे इंडिया और US के जो रिलेशन हैं वो और गहरे होंगे जहाँ तक डिफेंस की बात है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की। तो जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है इनको डिज़ाइन किया जाएगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए और एंटी सरफेस शिप ऑपरेशन के लिए और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। और इनकी खासियत की बात करें तो इसको टॉर्पीडो मिसाइल से आर्म किया जा सकता है और कभी कभी क्रूज मिसाइल से भी। बट इसमें एक जो कमी है वो ये है कि इसको बैलिस्टिक मिसाइल से आर्म नहीं किया जा सकता है। इनकी खासियत की बात करें तो ये काफ़ी तेज़ होती हैं, काफ़ी शांत होती हैं, जिससे कि इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये पानी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रह सकती हैं। इस डील की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया की जो डिफेंस कैपेसिटी है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इन दोनों को ही बूस्ट मिलेगा और जो हमारी अंडर वाटर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ेगी। और क्योंकि ये दोनों सबमरीन इंडिया में ही बनेंगी तो इससे हमारी जो मेक इन इंडिया की जो मुहिम है जो डिफेंस सेक्टर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी उसमें भी एक बूस्ट मिलेगा।